जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सिर्फ सृष्टि ही नहीं, उसके साथ पैदा हुए धर्म और अधर्म भी। और इन्हीं अधर्म की परछाइयों से जन्मा एक ऐसा राक्षस जो युगों युगों तक छिपा रहा, कली। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पीठ से जब अधर्म का जन्म हुआ तो अधर्म ने मिथ्या से विवाह किया। इस युगल से जन्मे क्रोध और हिंसा, और फिर इन दोनों की संतानों से उत्पन्न हुआ वो नाम जिसे सुनकर देवता भी कांपते थे, कली। लेकिन ये तो एक कथा है और एक रहस्य भी है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया तो उस पात्र में बची कुछ बूंदें भूमि पर गिरी। वहीं से जन्मा एक अमंगलकारी प्राणी, कली का असुर रूप। कली ने विवाह किया अपनी ही बहन दुरक्ति से। दुरक्ति यानी दुष्टवाणी, झूठ, अफवाहें, और दूसरी पत्नी बनी अलक्ष्मी, जो माँ लक्ष्मी की बहन थी। जहाँ लक्ष्मी समृद्धि लाती है वहीं अलक्ष्मी ले आती है दरिद्रता, अशांति और भय। इसी पापी युगल में जन्म लिया धोखा, पैसे का लालच, अधार्मिकता और भ्रष्टाचार। और यहीं से शुरू हुआ कलयुग का अंधकार। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में धरा से विदा हुए तो जैसे ही उन्होंने धरती छोड़ी, कली ने धरती पर पांव रख दिया और तभी शुरू हुआ कलयुग। कली ने इंसानों के दिलों में घर कर लिया, झूठ में, कपट में, मोह में, लोभ में, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर भी अधर्म फैलाया गया। आज तुम जो दुनिया में फरेब, धोखा, भ्रष्टाचार और दुष्कर्म देख रहे हो, वो सब कली के राज्य के लक्षण हैं। लेकिन हर अंधकार की एक सीमा होती है। जब धरती माँ पुकार उठती है तो भगवान विष्णु लेते हैं नया अवतार, और इस बार उनका नाम है कल्कि। भगवान कल्कि श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में तेज चमकती तलवार और आंखों में ऐसा तेज कि अंधकार भी भाग जाए। कल्कि अवतरित होंगे कलयुग के अंतिम चरण में, जब धर्म का नाम मात्र होगा, और तब होगा वो महासंग्राम, कल्कि बनाम कली। कली और कल्कि के बीच होगा एक ऐसा युद्ध जिसे देख आसमान कांपेगा, धरती हिलेगी और देवता भी शरण लेंगे। भगवान कल्कि उस तलवार से कली का संहार करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि कली मरता नहीं, बल्कि वह युद्ध के बाद डर के मारे दूसरे कल्प में भाग जाता है। हाँ, वो कल्प जो अभी दूर है, पर एक दिन फिर आएगा, जहाँ फिर से शुरू होंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर से कलयुग। और कली छिपकर करेगा इंतजार अपने अगले युग के राज्य की। अब सवाल ये है, क्या कली सिर्फ एक पौराणिक पात्र है, या वो हमारे भीतर बैठा क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, झूठ और धोखा है? क्या हम कल्कि का इंतजार करते रहेंगे, या खुद ही अपने भीतर के कली से युद्ध कर अपना युग बदल सकते हैं? कली अमर नहीं है। अगर हम चाहें तो उसका अंत आज ही कर सकते हैं, अपने कर्मों से, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक कली भी है और एक कल्कि भी।